सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी अर्जुन के बारे में आप सबने सुना होगा, जिनको अपने लक्ष्य के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता था। और अगर वो अपने लक्ष्य के अलावा दूसरी चीजों पर ध्यान देते तो वो आज सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी नहीं बन पाते। और ठीक इसी तरह से बच्चों, अगर आप भी अपने गोल के लिए फोकस्ड नहीं हो, आप अपने आईआईटी के लिए फोकस्ड नहीं हो, तो धीरे धीरे जो आपके आईआईटी का सपना है वो सपना ही बन के रह जाएगा। क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है, और राह खुद बखुद झुक जाती है जिनके मेहनत में पहचान होती है। यस, दिस इज आरजे सर, और आज हम बात करने वाले हैं बच्चों आपके सबसे बड़े दुश्मन डिस्ट्रैक्शन, जो कि सुनने में एक बहुत छोटा वर्ड है, लेकिन ये आपको अपने सपनों से दूर लेके जा सकता है। और फोकस ही वो चाबी है जिससे आपके आईआईटी का दरवाजा जो है वो खुलने वाला है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं डिस्ट्रैक्शन की, तो बच्चों जो डिस्ट्रैक्शन है ना, ये डिस्ट्रैक्शन एक स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। ये धीरे धीरे आपको अंदर से बिल्कुल खाता जाएगा और आपके दिमाग को एकदम खोखला कर देगा। आप कुछ भी करने के लिए अपने आप पे ही शक करने लगोगे कि क्या ये मुझसे हो सकता है, क्या मैं कर पाऊंगा। ठीक है, लेकिन आप इसको बिल्कुल कर सकते हो, खुद पे भरोसा रखना है और इस वीडियो को आपको जरूर से लास्ट तक देखना है। और बच्चों, ये जो डिस्ट्रैक्शन होता है ये कहीं बाहर से नहीं आता है, ये हमारे माइंड का ही ट्रैप होता है। हमारे माइंड की ही कुछ ओवर थिंकिंग होती है, और हमारा माइंड जो है वही सोचता रहता है कि क्या मैं ये कर पाऊंगा। हमें खुद पे डाउट होने लगता है कि आईआईटी, क्या मैं वहां जा पाऊंगा। अरे जा पाओगे भाई, तुम पढ़ाई तो करो, तुम फोकस्ड होकर पढ़ाई तो करो अच्छे से, बिल्कुल तुम्हें आईआईटी में सीट मिलेगी, और एकदम अच्छे आईआईटी में सीट मिलेगी। बस हमें फॉलो करते रहना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये तो इंटरनल बैटल्स हुए, ठीक है, ये हमारे माइंड के जो ट्रैप थे वो हुए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि एक्सटर्नल क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, तो सबसे पहला एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन बच्चे आपके हाथ में जो अभी आपने लिया हुआ है, मोबाइल फोन। ठीक है, इस मोबाइल फोन का नोटिफिकेशन जो है ना, उसको ऑफ करके पढ़ा करो। ठीक है, एक नोटिफिकेशन आया नहीं कि हमने मोबाइल देख के हाँ करने लग गए स्क्रॉल। ठीक है, अरे बर्बाद हो जाओगे भाई, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जब भी आप पढ़ाई करोगे मोबाइल का नोटिफिकेशन को एकदम बंद रखोगे। इसके अलावा और क्या ट्रैप्स हो सकते हैं, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम चला रहे हो एकदम स्क्रॉल किए जा रहे हो, कोई मतलब की चीज नहीं, फोकट में स्क्रॉल किए जा रहे हो, है ना। इसके अलावा और क्या हो सकते हैं भाई, अपने दोस्त हैं, है ना, दोस्त आया बाहर, मम्मी घूमने जाना है, बाहर जाना है ना। क्यों भाई, क्यों जाना है, अभी तुम्हारे पढ़ने का टाइम है, तो तुम पढ़ाई करो, एकदम डिसिप्लिन होके पढ़ाई करो। अगर कोई भी फ्रेंड आपके पास आता है तो उसको बोल दो भाई इस टाइम से इस टाइम तक मेरे पढ़ने का टाइम है, उसके बाद तेरे को जो करना हो वो करना, मैं तेरे साथ चलूंगा। ठीक है, उसके लिए कोई मना नहीं, लेकिन डिसिप्लिन के साथ जो भी करना है एकदम डिसिप्लिन के साथ। और अगर ऐसा आपने नहीं किया तो आपको क्या क्या कितना खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। सबसे पहली बात, आपका जो जेई में स्कोर है वो स्कोर कम हो सकता है। ठीक है, जेई में स्कोर कम हो जाएगा। इसके अलावा आपके माइंड में स्ट्रेस होगा कि क्या हो रहा है, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा। ठीक है, और इन सब से जो आपका फ्यूचर है वो धीरे 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 करके एकदम अंधेरे में जाने लगेगा। और एक बात हमेशा याद रखना बच्चों, हार मान लेने से पहले कोई इंसान हार नहीं सकता, और कोशिश करने से पहले कोई इंसान जीत नहीं सकता। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि कैसे हम हमारे फोकस को रिक्लेम कर सकते हैं, कैसे हम फोकस्ड होकर स्टडी कर सकते हैं, तो उसके लिए सबसे फर्स्ट स्टेप है बच्चों कि जो भी आपके लिए मोस्ट डिस्ट्रैक्टिंग चीज है उसको सबसे पहले आपको पहचानना होगा कि मैं किससे सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं। उसको दूर भगा दो, कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पे मैं उस चीज से अब डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा। अब तक जो हुआ वो हुआ, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब से ये चीज इतनी बड़ी नहीं है कि मुझ जैसे इंसान को ये डिस्ट्रैक्ट कर सके। ये आपको अपने अंदर ठानना होगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों कि इसके अलावा आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने छोटे छोटे गोल बनाने चाहिए कि हाँ मुझे इतने दिन में ये टॉपिक क्लियर करना है तो करना है भाई। अगर नहीं हुआ तो उसके लिए आप खुद के लिए एक पनिशमेंट डिसाइड कर लो कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं ये करूंगा। ठीक है, अगर ये नहीं हुआ तो मैं कुछ दिन तक ये चीज नहीं खाऊंगा, जो मेरी मनपसंद चीज है वो नहीं खाऊंगा। अपने घर वालों को बोल दो कि ये चीज मैंने ठानी हुई है, ये होना चाहिए तो होना ही चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपको अपना जो गोल है वो गोल फिक्स करना पड़ेगा। उस गोल के लिए आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा कि मेरा गोल तो आईआईटी है, क्या मैं
इस डिसिप्लिन के साथ आईआईटी में जा सकता हूं। अगर आपको लगता है हाँ, तो आप उसी पाथ पे चलते रहो। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी खुद पे शक हो कि नहीं नहीं, अगर मैंने इस रूटीन को फॉलो किया, अगर मैं इसी डिसिप्लिन के साथ पढ़ा, तो आईआईटी में कभी मेरी सीट पक्की नहीं होगी। अगर आपको ये लगता है तो आप बिल्कुल उस पाथ को एकदम छोड़ दो बच्चों, और जो हमारा नेक्स्ट पाथ है, जो आप अगला पाथ बनाना चाहते हो, आप उस पे जाओ और एकदम बिना डिस्ट्रैक्ट हुए फोकस के साथ आप पढ़ाई करो। नेक्स्ट बच्चों, एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का हमारे दिमाग पे और हमारी पढ़ाई पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है बच्चों। आप जहां पे पढ़ते हो वहां पे एक क्लीन स्पेस होना चाहिए, एक फिक्स्ड स्पेस होना चाहिए जहां पे आप बैठ के पढ़ाई करोगे। ऐसा नहीं कि मैं आराम से बेड पे लेटा हुआ हूं और पढ़ाई कर रहा हूं, नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। एक स्पेस होना चाहिए जहां पे आप बैठ के एकदम फोकस्ड होकर पढ़ाई कर सको, जहां पे बाहर का शोर से एकदम दूर, एकदम अंदर का कोई कमरा हो, वहां पे आप डिसाइड कर लो कि हाँ, यहाँ बैठ के मैं पढ़ूंगा। और एकदम क्लीन डेस्क होनी चाहिए आपकी, ये नहीं कि गंदगी पड़ी हुई है, ठीक है। वहां पे कुछ फ्लावर्स रख लो, ठीक है। वहां पे खुशबू आएगी, अच्छा लगेगा तुमको भी पढ़ने में, मजा आएगा, ठीक है। गंदगी में पढ़ेंगे कैसा लगेगा भाई, मजा नहीं आता ऐसे पढ़ने में। अच्छा, अगर आपका ब्रेन आपको अंदर से ऐसा कुछ डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है ना बच्चों, तो आप अपने ब्रेन को ही ट्रैप में फंसा दो, ठीक है। आप 25 मिनट पढ़ाई करो, 5 मिनट ब्रेक ले लो, ठीक है। अगर ये स्ट्रेटेजी रखोगे ना, तो आपका ब्रेन इसको एब्जॉर्ब करने लगेगा, उसको लगेगा कि हाँ ठीक है, 25 मिनट पढ़ाई करनी पड़ रही है, लेकिन 5 मिनट में एंजॉय भी कर रहा हूँ, ठीक है। कंफर्टेबल हो जाएगा, आपका ब्रेन भी कंफर्टेबल हो जाएगा, आप भी कंफर्टेबल हो जाओगे, और आपकी जो पढ़ाई है वो एकदम फोकस्ड होके एकदम बूस्ट लेवल पे होने लगेगी।